बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर मैं अपना मंतव्य देना चाहता हूं। आज हम भी 21वीं सदी के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी लैंगिक भेदभाव हमारे मनोमस्तिष्क में घर किए हुए। आज बेटियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यह कहीं से भी कतई काबिल तारीफ नहीं। आज हम देखते हैं ये आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी बातें उभर कर सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ अक्सर प्रताड़ना और दुर्व्यवहार किया जाता है। सती सावित्री, सीता, मैत्रेयी, गार्गी, अनुसुईया की परंपरा से अनुप्राणित आदरणीय, पूजनीय, करुणामयी, शक्तिमयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी ये जो हमारी माताएं हैं, आज इनकी दीनहीन दशा क्यों है? आज हम देखते हैं कि आज यही माताएं चिकित्सक के पास जाकर के उन किलकारियों को जिन्हें बाखरा कर गूंजना चाहिए था, उसे कोख में एकत्र करवाने को विवश क्यों है? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का मेरा सिद्धांत कहां हो गया? इसलिए इसके पीछे कौन सा कारण है? अशिक्षा है और सामाजिक कुरीतियां। ऐसा माना जाता है कि बेटियां तो पराई घर होती और बेटियां भोक्ता होती हैं और बेटे उत्पादक होते हैं। पुत्राय दे, ऐसी मनोभावना है कि जब मेरा पुत्र ही मुखाग्नि देगा तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी भावना से हम ग्रसित हैं। और एक सबसे बड़ी बुराई जो हमारे समाज में व्याप्त है वो है दहेज का। दहेज का तांडव हमारे समाज में इस तरह से परिव्याप्त है कि हम समाज में बेटियों के नाम से सिहर जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने बेटी पैदा करके कोई अपराध किया है। अपराध बोध से हम ग्रसित हो जाते हैं। यह दहेज का दानव विवाह के बाद तो बेटियों को जलाकर मारता ही है। यह दहेज का दानव कोख में भी उन किलकारियों को खत्म करने का काम कर रहा है। इसलिए हमारे माननीय दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 से किया। यह एक राष्ट्रीय अभियान का कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है। और 1991 की जनगणना से लेकर के 2011 तक की जो जनगणना है उस पर अगर हम दृष्टिपात डालें तो वह अपने आप में भयावह तस्वीर उपस्थित करती है। 1991 में 1000 बालक पर 245 बालिकाएं, 2001 की जनगणना में 1000 बालक पर 227 बालिकाएं और 2011 की जनगणना जो है घटते हुए क्रम में 1000 बालक पर 9,918 बालिकाओं का यह एक ह्रास का क्रमिक प्रतिशत हमें देखने को मिलता है। यह हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, एक समाज के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम बड़ी प्रशंसनीय और सराहनीय है। यह सामूहिक कार्यक्रम है, इसे हमें सामूहिक प्रयास द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हमें समाज में अग्रणी लोगों के द्वारा, प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बताना होगा कि बेटियां इस सृष्टि की संरक्षिका हैं। यह बेटियां इस सृष्टि की जननी हैं। बेटियां ही हमारे लिए कल हैं। मदर ऑफ टुमारो, इन सारी बातों का समावेश हमको उनके मनोमस्तिष्क कराना होगा। यह भी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। मानसिक स्वच्छता, सिर्फ तन की स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता से मतलब नहीं। हम एक कण ही अगर
गलत आहार कर लेते हैं, उससे हमारा मन अस्वस्थ होता है, और एक क्षण भी हम एक क्षण भी गलत विचार कर लेते हैं तो उससे हमारा मन अस्वस्थ होता है। इसलिए इस चीज को हम देशभक्ति की भावना से जोड़ करके देखें कि सिर्फ सीमा पर लड़ना ही नहीं, देशभक्ति का नाम, बेटियां कैसे बचे, बेटियां कैसे पढ़े, हमें करना है ऐसा काम। आओ मिलकर देश बनाएं, बेटियों को आगे बढ़ाएं।